सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह बीजेआरडी न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीजेआरडी न्यूज चैनल में हमेशा अपने समाज से जुड़ी हुई वो खबरें दिखाता हूं जो प्रेरणादायक भी होती हैं और हमारे समाज को के लिए पॉजिटिव भी होती हैं। बिल्कुल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे समाज से जो सामाजिक पर्व है वो लगातार गायब होते जा रहे हैं। जैसा कि हमारे देश में दो तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो त्योहार जैसे हम मान लें कि राष्ट्रीय पर्व होते हैं और एक सामाजिक पर्व होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे पर्व की पूरी कवरेज देना चाहूंगा जिसके अंदर जो हमारी जो प्राचीन परंपरा थी वो पुनः लौट कर आई है। जी हाँ, मैं अब आपको लिए चलता हूँ गांव पाली के बाबा जयराम दास जी के पवित्र स्थान पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ मेला लगा हुआ है और ये तीज महोत्सव का मेला है। बिल्कुल हमारी खोई हुई जो परंपरा है और उसको पुनः दोबारा से वापस लौटाने के लिए ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है और पुरानी परंपरा को दोबारा से वापस लाने के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत ही बेहतरीन जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। सामाजिक पर्व में मैं अपने गांव के एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन से बात करवाना चाहूंगा। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। होशियार जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरियाली तीज के ऊपर उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पतंग की प्रतियोगिता और साथ में खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नरेंद्र जी, यहाँ तक हम बात करें, आज हमारे समाज से जो जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है जैसे तीज का पर्व हो गया, होली का है, दिन प्रतिदिन वो गायब होते जा रहे हैं। क्या इस कार्यक्रम से इन त्योहारों को वापस लौटाया जा सकता है? बिल्कुल लौटाया जा सकता है। ये मैं गांव के सरपंच की भी इसमें बड़ाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का, हालांकि पिछली योजना से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब उसको कंटिन्यू करना और अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत ही अच्छी बात है। इससे बाबा की प्रतिभा भी बढ़ती है और सारा गांव का नाम रोशन होता है। और भगवान करे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और इसी तरह मेले का आयोजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। बिल्कुल, ये हमारे गांव के एक साथी थे जिन्होंने इस मेले के बारे में भी बताया और ये बताया कि इस तरह के जो कार्यक्रम अगर आयोजित किए जाते हैं तो इससे हमारी जो खोई हुई संस्कृति है, जो खोए हुए त्योहार हैं, उनको दोबारा से हम वापसी कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बाबा जयराम दास जी महाराज के दर्शन करवाता हूँ। आइए मेरे साथ। तीज महोत्सव के दौरान हम मिलवाते हैं मंदिर कमेटी के पूर्व प्रधान से कि आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरह का कार्यक्रम है। क्या हमारे त्योहारों की जो खोई हुई साख है वापस लौट पाएगी? सबसे पहले तो साहब, बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद साहब, जैसा कि आप आज का तीज महोत्सव का कार्यक्रम देख रहे हैं, इसी कार्यक्रम से क्या हमारे त्योहारों की जो साख है वो दोबारा से लौट पाएगी? हाँ, लौट पाएगी। जैसे क्या है कि किसी भी चीज को करने से उसके खोए हुए जुड़ होते हैं वो वापिस आ जाते हैं। अगर छोटे बच्चे को उसकी संस्कृति याद दिलाई जाती है तो वो अपनी संस्कृति के अंदर पुनः लौट के आ जाता है। और इन मर्यादों को जिंदा रखने के लिए किसी ने पहल करनी थी तो पाली गांव में यहाँ बाबा जयराम दास के यहाँ हमारे एसडीएम दिनेश होते थे, उन्होंने इसको शुरुआत करवाया था। अब तीसरी साल हो गया इस हमारे फंक्शन को। अब भी उनकी मैडम हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर है जो कि आज भी आई थी। एसडीएम साहब तो सरकारी ड्यूटी होने की वजह से नहीं आ सके। तो मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे त्योहार लुप्त होते जा रहे थे उनको पुनः जागृत करने के लिए इन सभी चीजों को लागू किया गया है और हमें आसानी पूर्ण विश्वास है आप लोगों के माध्यम से हम बताते रहेंगे। हमारी संस्कृति लौट आएगी, जिंदी और जागृत रहेगी। बिल्कुल लौट आएगी, जिंदी रहेगी, जागृत रहेगी। ये हमारे मंदिर कमेटी के पूर्व प्रधान थे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ झूलों के पास, जो कि आप सभी जानते हैं कि तीज के त्योहार के तीजों के इस पर्व पर हमारे देश की आन बान शान और हमारे देश के वीर जवान मेरे साथ हैं
मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आज का ये जो तीज महोत्सव है, इसको देख करके ना आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो त्योहारों की खोई हुई साख है वो वापस लौट सकती है? बिल्कुल लौटेगी और बड़ा अच्छा लगा जो भी गांव ने या पंचायत ने इसका उद्घोष किया या योजना बना करके इसको एक रेगुलरली कार्यक्रम में शामिल करके बहुत अच्छा हुआ है, बड़ी खुशी। बहुत अच्छा हुआ है, बड़ी खुशी मिली है। इसी कड़ी में मैं आपको लगातार इस मेले की कवरेज दे रहा हूं और दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जो सभी माताएं बहनें हैं वो लगातार इस तीज महोत्सव पर पूरा जो झूले का आनंद है वो ले रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मातृशक्ति है वहाँ झूलों का पूरा आनंद ले रही हैं और लगातार इस कार्यक्रम को पूरा का पूरा आप कैमरामैन साथी से दिखाऊंगा कि आप वो दिखाएं कि जो हमारी जो बेटियां हैं इस तीज के त्योहार को बड़े हंसी और खुशी के साथ मना रही हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार इस कार्यक्रम में और इस मेले के अंदर जो झूला जो झूल रही हैं और इसके साथ साथ और जो आप देख सकते हैं चारों तरफ एक मेला जो है वो लगा हुआ है। इससे हमारे समाज के अंदर जो तीजों का त्योहार है उसकी खोई हुई साख वो वापस लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। अब मैं आपको वहां लिए चलता हूं जहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जा रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और जहां तक इस कार्यक्रम की बात की जाए तो इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर बाबा जयराम दास जी महाराज के समाधि स्थल पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर हमारे जो सामाजिक पर्व हैं वो लगभग लगातार गायब से होते जा रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पिछली बार एक तीज महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब की बार किन्हीं कारणों से ये जो कार्यक्रम है वो सरकार की तरफ से ना होकर के ना ग्राम पंचायत पाली और मंदिर कमेटी बाबा जयराम दास के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार्यक्रम कितना महत्व रखता है। आज अगर हम सामाजिक त्योहारों की बात करें तो लगभग इन त्योहारों की जो चमक है वो फीकी सी हो गई है। पहले पुराने ज़माने में जब त्योहार आते थे तो एक महीने पहले ये पता चल जाता था कि अब ये त्यौहार आने वाला है, परंतु आज आधुनिकता की चकाचौंध में आदमी ने अपनी संस्कृति को भुला दिया है और इस भूली हुई संस्कृति को दोबारा से लौटाने के लिए मंदिर कमेटी और ग्राम पंचायत ने मिलकर के ना बहुत ही बेहतरीन और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है, तीज महोत्सव। आप देख पा रहे हैं मातृशक्ति, ये जितनी भीड़ है वो सभी हमारे इस तीज महोत्सव को सफल बनाने के लिए अपना कीमती समय यहाँ देते हुए, और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इस कार्यक्रम के अंदर मेहंदी प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, हरियाणवी गीत, लोकगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन है वो किया गया है। और जहाँ तक बात की जाए आज के इस कार्यक्रम की, हमारी खोई हुई विरासत को कहीं ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है इस तीज महोत्सव के माध्यम से। आज का ये जो युवा है वो केवल मोबाइल तक सीमित रह गया है और वो अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है, अपनी संस्कृति से कहीं दूर होता जा रहा है।
तो मैं अपने BGRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने उन सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आधुनिक समाज के साथ चलना एक अलग बात है। और अब अगली पृष्ठ इस कार्यक्रम के अंदर जो मेहंदी प्रतियोगिता करवाई गई और जो निरीक्षक हैं वो मेहंदी का निरीक्षण करते हुए और ये देखते हुए कि किन प्रतिभागियों ने मेहंदी अच्छी रचाई है और यहाँ पर जो प्रतियोगिता है उसको छांटा जा रहा है। और इसके बाद ये जो पतंग उड़ा रहे थे उसके अंदर इनको इनाम दी जा रही है। पतंगबाजी में दूसरा स्थान इन बच्चों ने प्राप्त किया है और मंदिर कमेटी ग्राम पंचायत के द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया। और अभी छोटे बच्चों की जो पतंग प्रतियोगिता थी उसमें भी बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में जो मेहंदी प्रतियोगिता थी उसका इनाम दिया जा रहा है और ये प्रथम विजेता मेहंदी प्रतियोगिता की। और इससे पहले जो बच्ची लेके गई थी वो दूसरे स्थान पर थी और ये लगातार 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। अब एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ अपना इनाम लेते हुए, और जहाँ तक प्रतियोगिता की बात की जाए किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे में, और ये हरियाणवी झलक आप देख रहे हैं, हरियाणवी जो झलक है बिल्कुल इस पोशाक को देखते ही नज़र आती है। लगातार बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। और यहाँ भी मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो बेटियाँ हैं वो हर जगह आगे हैं। अब तक के जितने भी यहाँ प्रतिभागी आए हैं लगातार अपना इनाम लेकर जाते हुए बिल्कुल आज हरियाली तीज का ये महोत्सव है, एक अपनी विशेष छाप छोड़कर गया है, एक संदेश देकर गया है कि हमें अपनी संस्कृति। सभी भक्तों को जय बाबा जय रामदास जी महाराज की जय। मैं जैसा कि आप सभी को आज दिन भर के तीज महोत्सव कार्यक्रम में आपको पूरी वो दिखाई, और अब जो दिन भर के दौरान जितने भी कंपटीशन हुए थे उन सभी कंपटीशनों में जो भी विजेता हैं उन सभी से बारी बारी से मैं आपको मिलवाऊंगा कि उन्होंने आज इस तीज महोत्सव में पार्टिसिपेट करके ना कैसा लगा और किस किस प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया था। सबसे पहले तो BGRD न्यूज चैनल में बेटा आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम विनीता है, मैं बिलोंग करती हूँ पाली से। मैंने मेहंदी प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीती है, लगातार तीसरी बार ये प्रोग्राम हो रहा है और मैंने तीसरी बार ही ट्रॉफी जीती है। ये जो तीज महोत्सव का जो कार्यक्रम है ग्राम पंचायत या मंदिर कमेटी के द्वारा किया गया है, इससे क्या आपको लगता है कि तीजों की जो रौनक थी जो खो गई थी वो दोबारा से लौट पाएगी? हाँ जी, दोबारा से लौट पाई है। और तीजों के जो कोई महत्व नहीं देता था त्योहार को, अभी वो महत्व मिल चुका है। लड़कियां, बहनें और लेडीज सभी इसको मिलजुल कर मतलब हर्ष उठा रही, इसका आनंद उठा रही है। बिल्कुल। इसी कड़ी में दूसरी और बेटी है, वो ये बताएंगी कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया था और कौन सा स्थान हासिल किया है? मेरा नाम बबीता है और मैं पाली से बिलोंग करती हूँ और मैं मेहंदी प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन ली। जी, बहुत बहुत बधाई हो बिटिया रानी। जैसा कि हमारे देश से हरियाणा की जो वेशभूषा को देख करके ना बड़ा ही गर्व महसूस होता है, जैसा कि जैसे ही इस तरह का जो पोशाक हमें दिखाई देता है तो हमारा जो गर्व से सीना है वो फूल जाता है। बिटिया सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। My name is Deepika. I read in 8th class.
मैंने बेटा आज किस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था और कौन सा स्थान हासिल किया है? मैंने सेकंड पोजीशन ली है। कितनी खुश है इससे? बहुत ज्यादा। क्या इस तरह की प्रतियोगिता हमेशा होती रहनी चाहिए? ये जी बिल्कुल। अभी इसी कड़ी में अगली जो और एक पार्टिसिपेट है मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम नीतू है, मैं पाली की बेटी हूँ। और इसी दौरान मेरे गांव के ग्रामीण जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हर साल, मतलब ये तीसरी बार हुआ है ये प्रोग्राम, तो मैं हर बार मैं और मेरी भतीजी को पार्टिसिपेट करती हूँ मैं, और साथ में दोनों भुआ भतीजी फर्स्ट या सेकंड डिवीजन पे हम आते हैं। और मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं मेरी भतीजी को उसकी संस्कृति की तरफ लेके जा रही हूँ, उसके बारे में उसको पता चले, आने वाली पीढ़ी भी इसके बारे में सोचे, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है कि ना संस्कृति को समझती है, ना देश की कोई देशभक्ति, कुछ ही नहीं, सिर्फ वो मोबाइल चलाना, ये सब करना। तो मैं चाहूंगी कि आपके बच्चों में अगर छोटी मोटी जो भी कला है उसको बाहर निकाल के लेके आओ, सबके सामने दिखाओ। बहन जी, जहाँ तक मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरा जो बीजेआरडी न्यूज चैनल है उसका उद्देश्य यही है कि हमारी खोई हुई संस्कृति, संस्कार और हमारे समाज को जो पॉजिटिव और दशा और दिशा देने वाले ही खबरें मैं इस पर दिखाता हूं। बहुत बहुत बधाई हो। और इसी कड़ी में अगली बेटी और है, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और कौन सा स्थान हासिल किया है। मैंने योगा डांस किया था, मैंने और मेरी बहन ने। एक्चुअली हमारी 2 साल से अभी प्रोग्राम चल रहा है 30 का, तो हमारी फर्स्ट पोजीशन आती है। अब की बार भी हमने बहुत अच्छा किया है। जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी विजेता हैं, उन सभी को मैं बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं गांव के सरपंच से और मंदिर कमेटी के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे, कि उन्होंने ये जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या वो उद्देश्य पूरे हो पाए हैं। सरपंच साहब। देखिए मास्टर जी, सबसे पहले मैं आपका बीजेआरडी न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपको हर जगह कवर करते हैं और बाबा जयराम दास की जो महिमा है उसको लेकर आप बिल्कुल हमेशा आगे रहते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये तीज महोत्सव का कार्यक्रम था। भारतीय संस्कृति लुप्त होती दिखाई देकर सरकार ने इसको शुरू किया था और अभी उसको हम लगातार जारी रखेंगे। आपको पता है संस्कृति लुप्त होती जा रही है और संस्कार आज के युवा पीढ़ी के खत्म होते जा रहे हैं। उसको लगातार बरकरार रखने के लिए हमने ये कार्यक्रम को लगातार जारी रखा है। और आपके सामने ये देखने को मिला, यहाँ बहन बेटियाँ हमारी जो भी हैं उनको सबको बाहर निकलने का बहुत कम मौका मिलता है, और वो बाहर निकले मतलब उनका भी मतलब मन है बाहर भी निकलो, हमेशा घरेलू काम में लगी रहती हैं, मौज मस्ती करने का, भारतीय संस्कृति को देखने का, कहीं एक दूसरे को देखेंगे तभी कुछ सीखेंगे। इसको संजोए रखने के लिए हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देते रहेंगे। देखेंगे तभी सीखेंगे। सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि जब बच्चा कोई भी हो, कोई भी पार्टिसिपेट हो, जब कंपटीशन में आता है तभी जा करके ना वो अपना जो रियल जो टैलेंट है वो दिखा पाता है। इसी कड़ी में मैं सेक्रेटरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। श्रीमान ने सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम राकेश कुमार है, बीडीओ ऑफिस महेंद्रगढ़ से। मैं यहाँ पाली ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी लगा हूँ सरकार के अनुसार। सर, जैसा कि आप इस कार्यक्रम में आप शामिल रहे हैं, दिन भर के कार्यक्रम आपने देखे हैं, क्या इस तरह के कार्यक्रम कहीं और भी देखने को मिले हैं? नहीं, ऐसा तो कभी कभी होता है कि ऐसा प्रोग्राम सामाजिक लेवल पे हो, बट यहाँ पाली ग्राम पंचायत में जो होता है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। सर, आज का जो तीज महोत्सव का कार्यक्रम था, जिन उद्देश्यों को लेकर के ना ये कार्यक्रम करवाया गया था, क्या आपको वो सारे उद्देश्य प्राप्त होते नजर आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल प्राप्त होते आ रहे हैं, क्योंकि जो आजकल के जो बच्चों में जो प्रतिभाएं देखने को मिल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ ठेकेदार कुलदीप सिंह भी मौजूद है। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि सर, आपने दिन भर का कार्यक्रम देखा और हमारी खोई हुई संस्कृति को लौटाने का जो कार्यक्रम है ग्राम पंचायत और मंदिर कमेटी ने किया है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा है। और ऐसा प्रोग्राम मैं तो यही कह रहा हूँ हर गांव में होना चाहिए। जो भी प्रोग्राम है जो पहले होते आ रहे थे, वो रीत चली गई थी, उनको दोबारा जगाएं, ताकि हमारे युवा बच्चे, हमारे साथी, माता बहनें वो देखें, दोबारा गांव में वो चीज़ें लगे, आपस में मिले जुले, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। बिल्कुल मिले जुले। सर, वास्तव में जो हमारे जो पर्व होते हैं वो आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए होते हैं, और बिल्कुल सर ने कहा कि वो उद्देश्य बिल्कुल प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। अब हमारे पड़ोसी गांव के हमारे परिवार से मिले हुए समझो कि सरपंच महोदय पालड़ी पनियारा से, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं क्या हमारी खोई हुई संस्कृति को वापस ला सकती हैं?
सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ में भाई देश राज फौजी का भी, कि इन्होंने जो पुरानी संस्कृति हमारी जो खत्म होगी, बिल्कुल खत्म ही हो चुकी समझो आप, उसको जीवित करने का काम किया है। और मैं आप बाबा के दरबार में बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं ना ग्राम पाली में, हमारे आसपास के जो गाँव के लोग हैं ना, हम लोग इनको देख के हम आगे चलते हैं। पाली में ऐसा हो रहा था, मैं ऐसा करें, पाली में ऐसा हो रहा था, मैं ऐसा। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल करी है और मैं कोशिश करूंगा अगले साल से हम भी इस काम को शुरू करें। देखिए, जिन उद्देश्यों को लेकर के ना ग्राम पंचायत और बाबा जयराम दास मंदिर कमेटी ने शुरुआत की थी, उसका जो आउटपुट है वो हमें मिल चुका है। पालड़ी पनियारा के जो सरपंच है उन्होंने अभी घोषणा कर दी है कि अगले साल से वो भी पालड़ी पनियारा में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसी कड़ी में रामवीर सिंह सरपंच साहब जयरपुर, सबसे पहले तो आपका बीजेआरडी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। आज जिस तरह का कार्यक्रम हुआ है, क्या इसका ये क्रम को देखते हुए पालड़ी पनियारा के जो सरपंच हैं उन्हीं की तरह आप घोषणा करोगे कि आने वाले समय में आप भी इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करोगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। पुरानी संस्कृति जयराज फौजी ने कायम रखने का काम किया है, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पाली ग्राम से हमने बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसी प्रक्रिया के द्वारा आगे चलेंगे। अभी हमारे गांव के बहुत ही वरिष्ठ और गणमान्य जो व्यक्ति हैं श्रीमान रामवीर सिंह जी, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम से आपको क्या शिक्षा मिली है और क्या हम अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस लौटा सकने में कामयाब हो पाएंगे? मास्टर जी, बिल्कुल हम अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस बिल्कुल ले पाएंगे और देश राज फौजी का, मंदिर कमेटी का, गांव के मौजूद लोगों का और आसपास से आए हुए सभी का मैं ये धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। 2 गांव के सरपंचों ने तो आपके सामने ही कह दिया कि हम अगली बार पाली की तरह प्रोग्राम करेंगे, इससे हमें बहुत खुशी मिली। बिल्कुल, जिन उद्देश्यों को लेकर के ना गांव पाली के सरपंच और बीजेआरडी मंदिर कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, उनके जो आउटपुट है वो आने शुरू हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन आज का कार्यक्रम रहा है।